अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 एपिसोड नंबर 7। कहानी की शुरुआत होती है गैलाड्रियल से, जो राख से ढकी हुई है। वो उठकर देखती है कि पूरा गांव राख और आग की चपेट में है। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत से जख्मी हैं। गैलाड्रियल सबको ढूंढ रही है, तभी उसे थियो की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी माँ को पुकार रहा है। गैलाड्रियल उसे अपने पास बुला लेती है। वेलांडल मलबे में दबा हुआ है। इसिल्डुर उसकी मदद कर रहा है, पर वो वेलांडल को निकाल नहीं पा रहा। अचानक मेरियल की नज़र इन बच्चों पर जाती है। वो भी इनकी हेल्प करने आ गई है। ये वेलांडल को बचा लेते हैं, पर इस विनाश से उन टामों की मौत हो गई है। बहुत से लोग जलते हुए घरों के अंदर फंसे हैं। क्वीन रीजेंट मेरियल इसिल्डुर और वेलांडल के साथ मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, पर अचानक इन पर एक घर की छत गिर जाती है। इसिल्डुर मलबे में दब गया। वहीं क्वीन मेरियल को वेलांडल बचा लेता है, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया के दूसरे कोने में हारफुट्स का सफर जारी है। इनका कारवां अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। ज्वालामुखी के फटने का असर यहां तक दिखाई दे रहा है। हरा भरा इलाका बर्बाद हो चुका है। बोरो को यकीन है काली शक्तियां इस दुनिया में आ गई हैं। उसे लगता है स्ट्रेंजर इनकी हेल्प कर सकता है, पर नॉरी को मदद मांगना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि स्ट्रेंजर पहले ही इनकी बहुत मदद कर चुका है। नॉरी के मना करने के बावजूद बोरो स्ट्रेंजर के पास जाता है। वो देखता है स्ट्रेंजर एक पेड़ की हालत पर अफसोस कर रहा है। वो कुछ बड़बड़ाता है, मानो जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। लगता है मंत्र की ताकत से ये पेड़ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी एक डाली नॉरी और डिली पर गिर जाती है। सभी बहुत डर गए हैं। दूसरी तरफ एल्फ एल्रॉन्ड खाजादुम में है। ये डुरिन द फोर्थ और राजा डुरिन द थर्ड से परमिशन मांगते हैं कि वो इन्हें अपने पहाड़ों में मिथरल की माइनिंग करने दें, ताकि मिडिल अर्थ में एल्व्स को बचाया जा सके। एल्व्स को जिंदा रखने की यही एक आखिरी उम्मीद है। एल्रॉन्ड इसके बदले इन्हें 5 सदियों तक खाना और बाकी ज़रूरी सामान प्रोवाइड करते रहेंगे। डिसीजन लेने से पहले राजा डुरिन द थर्ड को अपने बेटे से अकेले में बात करनी है। वो डुरिन द फोर्थ से बोलते हैं, ये एल्व्स के लिए खुद अपनी प्रजाति को खतरे में नहीं डाल सकते। उनका मानना है एल्व्स का फ्यूचर पहले से तय है, और अगर ये ऊपर वाले के अगेंस्ट गए तो डॉर्फ्स का विनाश निश्चित है। यहाँ तक कि मिडिल अर्थ भी नहीं बचेगा। एल्रॉन्ड के दी अट्रैक्टिव डील के बावजूद राजा डुरिन द थर्ड खुदाई की इजाज़त नहीं देते। इनका मानना है कि मिथरिल की खुदाई बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। डुरिन द फोर्थ की पत्नी राजा के डिसीजन से बहुत गुस्सा है। उसे लग रहा है इन्हें एल्रॉन्ड की हेल्प करनी चाहिए। डुरिन द फोर्थ को लगता है हो सकता है राजा की बात सही हो। डिसा का कहना है कि वो राजा को बिना बताए खुदाई करेंगे, और जब कोई खतरा नहीं दिखेगा तो सब अपने आप मान जाएंगे। पर डुरिन अपने बच्चों के सामने गलत मिसाल नहीं रखना चाहते, इसीलिए कहते हैं कि इन्हें राजा के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कुछ देर बाद एल्रॉन्ड इनके कमरे में कदम रखता है। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि उसने इनकी सारी बातें सुन ली हैं। वो यहाँ से जा रहा है। हम जैसे गुड बाय बोलते हैं, वो एल्व्स की भाषा में बोल रहा है, नमारिये, यानी अच्छाई के रास्ते पर चलो। एल्रॉन्ड डुरिन को मिथरिल का टुकड़ा वापस कर देता है और चला जाता है। उसके जाने से डुरिन बहुत मायूस है। वो उस टुकड़े को टेबल पर फेंक देता है जहाँ सूखा हुआ पत्ता रखा था। डुरिन देखता है कि मिथरिल की पावर से वो पत्ता फिर से फ्रेश हो गया है। डुरिन की आंखों के सामने साबित होता है एल्व्स को बचाया जा सकता है। वो अचानक एल्रॉन्ड को आवाज़ देता है। वहीं गैलाड्रियल और थियो ऑर्क्स को छुप कर देख रही हैं। थियो को जानना है कि ऑर्क्स ने ऐसा क्यों किया। गैलाड्रियल जवाब देती है, ऑर्क्स को यहाँ कब्जा करना है। थियो उन्हें हराना चाहता है ताकि वो अपनी दुनिया, अपना घर वापस ले सके। गैलाड्रियल समझाती है इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इसे हासिल कर सकें, और वैसे भी अब ये ज़मीन बेजान हो चुकी है, मतलब यहाँ पेड़ पौधे नहीं उग सकते। थियो जो अभी बच्चा है, उसमें बहुत ज़्यादा जोश और बदले की भावना है। गैलाड्रियल उसे रोकती है। वो कहती है कि जंग खत्म हो गई है और वो सब कुछ जाने दे। गैलाड्रियल को लग रहा है कि ये उसकी खुद की वजह से हुआ है। गांव के बच्चे लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। एलेंडल सबको आते हुए देख रहा है।
उसे इसिल्डुर का घोड़ा नजर आता है और उसे लगता है कि घोड़े के साथ इसिल्डुर है। लेकिन जब वो उस लड़के का चेहरा देखता है तो वो उसका बेटा नहीं है। तभी उसे क्वीन की खबर मिलती है, यही कि वो जिंदा है। उसे मिलने के बाद और अपने बेटे के दोस्त को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि शायद उसका बेटा मर चुका है। उधर थियो को लग रहा है कि उसकी माँ, एरेंडियर, यहाँ तक कि उसके बाकी दोस्त, हर कोई मारा गया है। गलाड्रियल का कहना है कि ऐसे अंदाजे लगाना अच्छी बात नहीं है। थियो पूछता है आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। वो बताती है ये न्यूमेनोर के कैंप जा रहे हैं, वहाँ बचे हुए लोग मौजूद होंगे। हो सकता है ब्रॉनमैन भी वहीं हो। वो थियो को अलर्ट करती है कि अभी ऑर्क्स का खतरा टला नहीं है, वो अब दिन में भी आ सकते हैं। गलाड्रियल बताती है जब वो छोटी थी तब ऑर्क्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इस पर थियो बोलता है वो ऑर्क्स को मार चुका है। उसे जानना है गलाड्रियल ने कितने ऑर्क्स को मारा। वो कहती है किसी को मारना गर्व की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से खुद के अंदर बुराई आ जाती है। और जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं होती, बल्कि आप अपने आप से भी लड़ते हैं। एक योद्धा का अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। थियो पूछता है कि क्या वो भी एक योद्धा है। वो अपने बारे में पूछ रहा है। इस पर गलाड्रियल उसे अपनी तलवार देती है और कहती है अगर वो उसके साथ रहा तो योद्धा बन सकता है। चलते हैं क्वीन मेरियल के पास, जिन्हें सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। वो चाहती है किसी को भी ये बात पता ना चले। वो एलेंडल से कहती है कि आगे बढ़ते रहें, इन्हें भी कैंप तक ही जाना है। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। मैं वियतनाम गई थी, उस ट्रिप के वीडियोस देखने के लिए आप वॉच रोज व्लॉग्स पर जाएं। लिंक ऊपर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। दूसरी तरफ हारफुट्स स्ट्रेंजर को अपने से अलग करना चाहते हैं। इन्हें लगता है स्ट्रेंजर इनके लिए खतरा है। सेडॉक बोरोज उसे पास के गांव में भेजता है जहां उसे उसके जैसे विशाल लोग मिल सकते हैं। वो स्ट्रेंजर को स्टार्स का मैप देता है। उसे पता है स्ट्रेंजर को वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। स्ट्रेंजर ने हारफुट्स का काफिला छोड़ दिया है। वो अपना अलग सफ़र शुरू करता है। हम देखते हैं जिस पेड़ पर स्ट्रेंजर ने मंत्र पढ़े थे उसमें एक फूल खिल गया है। नॉरी को स्ट्रेंजर के जाने का बहुत अफसोस है। उसे लगता है वो बस एक हारफुट है और यही उसकी सच्चाई है। बेसिकली स्ट्रेंजर के साथ दोस्ती करके उसे अच्छा लग रहा था और उसे शायद ये भी लग रहा था कि वो अपनी इस आम जिंदगी से बाहर निकल सकती है। लेकिन अब स्ट्रेंजर जा चुका है। अब चलते हैं साउथलैंड्स में। थियो गलाड्रियल से पूछ रहा है क्या उसने कभी किसी अपने को खोया है। गलाड्रियल बताती है अपने भाई और अपने पति को। हमें सीजन में पहली बार पता चलता है कि वो शादीशुदा थी। उसके पति का नाम सेलेबॉर्न था। ये तब की बात है जब इस दुनिया में जंग का नामो निशान नहीं था। गलाड्रियल तब खुलकर जीती थी, नाचती थी, पर अब वो खामोश हो गई है। जब एक बार सेलेब्रॉन युद्ध के लिए गया, उसके बाद कभी वापस नहीं आया। थियो कहता है अभी जो कुछ हुआ उसमें गलती गलाड्रियल की नहीं, बल्कि उसकी खुद की है, क्योंकि उसी ने हिल्ट दुश्मनों को दिया। गलाड्रियल समझाती है उसके दिल में कुछ गलत नहीं था, इसीलिए वो इसका बोझ अपने ऊपर ना ले। इनके बीच और भी बातचीत होती है जिसमें गलाड्रियल थियो को काफ़ी कुछ समझाती है। इसी बीच यहाँ कुछ ऑर्क्स आ जाते हैं और ऐसा लगता है ये पकड़े जाएंगे, मगर किसी तरह दोनों बच जाते हैं। खाजाडूम में डुरिन द फोर्थ ने अपने दोस्त एलरॉन के लिए राजा के खिलाफ जाकर मिथ्रिल की खुदाई शुरू कर दी है। यहाँ बीच बीच में झटके महसूस हो रहे हैं, इसीलिए ये रुक रुक कर काम कर रहे हैं। दोनों दोस्तों के बीच बातें होती हैं जिसमें पता चलता है कि एलरॉन जब यहाँ आया था तब उसका डुरिन के साथ जो मुकाबला हुआ था उसमें एलरॉन जानबूझकर हारा था। खैर, जब ये दोबारा खुदाई करते हैं तो इन्हें मिथ्रिल की बहुत बड़ी सुरंग मिलती है। लेकिन तभी यहाँ पर राजा डुरिन द थर्ड आ जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे को मिथ्रिल की खुदाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो एलरॉन को खाजाडूम से निकाल देते हैं। एलरॉन मिथ्रिल के छोटे से टुकड़े को अपने साथ ले जाता है। राजा की अपने बेटे से काफ़ी बहस होती है, जिसके बाद बेटे का शाही दर्जा छीन लिया जाता है। अब हम हारफुट्स की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेंजर के जाने के बाद अगले दिन यहाँ पूरा मैदान फल और फूलों से भर गया है, यानी स्ट्रेंजर के मंत्र ने अपना कमाल कर दिखाया। सब बहुत खुश हैं। पर उसी रात 3 अनजान औरतें यहाँ आती हैं। ये स्ट्रेंजर को ढूंढ रही हैं। नॉरी इन्हें गलत डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करती है,
लेकिन वो जादू से पूरे कारवां को जला देती हैं और फिर स्ट्रेंजर को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। उधर एलेंडल अपने कारवां के साथ न्यूमेरॉन के कैंप पहुंचता है। इसिल्डुर का घोड़ा बेरिक बहुत दुखी है, वो किसी की नहीं सुन रहा। एलेंडल उसे खोल देता है और वो तेजी से दौड़ता है, शायद अपने मालिक इसिल्डुर की तलाश में जा रहा है। एलेंडल को लग रहा है उसे गैलाड्रियल को अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। वो मन ही मन इस तबाही के लिए उसी को जिम्मेदार मान रहा है। गैलाड्रियल और थियो भी फाइनली यहाँ आ पहुँचते हैं। यहाँ थियो अपनी माँ ब्रॉनविन और एल्फ एरेंडियर से मिल रहा है। गैलाड्रियल क्वीन मेरियल से मिलने आती है। उसका कहना है न्यूमेनोरियंस हमेशा एल्फ्स के साथ हैं। ऑर्क्स को अंदाज़ा भी नहीं है कि उन्होंने किन से पंगा ले लिया है। वो कहती है ये जंग के लिए फिर लौटेंगे। फिलहाल क्वीन न्यूमेनोर वापस जा रही हैं, जबकि इनकी एक टुकड़ी यहीं रुकेगी और फिर वो वापस आएंगी बड़ी जंग के लिए। दूसरी तरफ नॉरी स्ट्रेंजर के लिए डरी हुई है। वो उसके पास जाने का फैसला करती है ताकि आने वाले खतरे के लिए उसे आगाह कर सके। नॉरी के साथ उसकी दोस्त पॉपी, उसकी माँ मैरीगोल्ड और सेडॉक भी जाएंगे। ये स्ट्रेंजर को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। वहीं न्यूमेनोरियंस अपने शहर वापस लौट रहे हैं। गैलाड्रियल और एरेंडियर उनकी शिप को जाते हुए देख रहे हैं। गैलाड्रियल को पूरा यकीन है क्वीन अपना वादा ज़रूर निभाएंगी। एक्चुअली क्वीन ने गैलाड्रियल से वादा किया है कि न्यूमेनोर शैतानी शक्तियों से निपटने के लिए जल्द ही बड़ी ताकत के साथ मिडिल अर्थ लौटेगा। तभी गैलाड्रियल को पता चलता है कि हैलब्रांड जख्मी है। वो उससे मिलने आती है। उसे लगा था कि वो मर चुका है। हैलब्रांड की अभी ऐसी हालत है कि उसे एल्विश मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। सो गैलाड्रियल हैलब्रांड को इलाज के लिए अपने साथ ले जा रही है। उधर राजा डुरिन III ने मिथरिल की खदानों को बंद करने का हुक्म दिया है। वो एलरॉन्ड के लाए पत्ते को उस खदान में फेंक देता है और कहता है गुफा को सील कर दो। उसका फेंका पत्ता नीचे जाकर जल जाता है। किसी को पता नहीं इन पहाड़ियों के नीचे गहराई में बैलरॉग रहता है। ये एक जादुई क्रीचर है। ये काफ़ी वक्त से सो रहा था, बट जब एल्फ्स का पत्ता यहाँ गिरा तो वो जाग गया। साउथलैंड्स में राख से बिछी धरती पर अदार ने कदम रख दिया है। वॉलरेग, ऑर्क्स और उसके इंसानी सपोर्टर्स अपने लीडर आदार को साउथलैंड्स का राजा घोषित करते हैं। पर आदार का कहना है इस जगह का अब एक नया नाम है, मॉर्डोर। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है, एक भी पार्ट देखा होगा, तो आपने मॉर्डोर का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आप उस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोज को सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।